थे और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी सन्नाटे में नीले रंग का सलवार सूट और गुलाबी दुपट्टा पहने एक युवती मीरा तेजी से कदम बढ़ा रही थी। वो कोई आम युवती नहीं थी, बल्कि आईपीएस ऑफिसर मीरा सिंह थी। मीरा इस वक्त अपनी माँ की दवाई लेने के लिए डॉक्टर के घर जा रही थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, पर चेहरे पर माँ की तबीयत की चिंता साफ झलक रही थी। एक मोड़ पर पहुंचते ही मीरा की नजर सड़क किनारे बैठे कुछ पुलिसकर्मियों पर पड़ी। वहां 4 सिपाही और थाने का सब इंस्पेक्टर वर्मा बैठे थे। उनके सामने शराब की बोतलें खुली थीं और मोबाइल पर तेज आवाज में गाने बज रहे थे। वे सब जोर जोर से ठहाके लगा रहे थे और पूरी तरह नशे में धुत थे। जैसे ही सब इंस्पेक्टर वर्मा की नजर मीरा पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठी। उसने बगल में बैठे एक सिपाही को ठोकर मारते हुए कहा, अरे देखो तो, इतनी रात को कौन आ रहा है, चलो थोड़ा मजा लेते हैं। ये सुनकर बाकी सिपाही भी बुरी तरह हंसने लगे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि सामने खड़ी ये युवती कोई आम राहगीर नहीं, बल्कि उनकी ही जिले की आईपीएस ऑफिसर है। मीरा ने जब ये सब देखा तो वो कुछ पल के लिए रुक गई। उसने गहरी सांस ली और सीधे उनकी ओर बढ़ी। उसने कड़े लहजे में कहा, तुम लोग पुलिस होकर ये सब कर रहे हो, खुलेआम सड़क पर बैठकर शराब पी रहे हो। सरकार ने शराबबंदी लागू की है और तुम खुद ही कानून तोड़ रहे हो। अगर तुम ही ऐसी हरकतें करोगे तो जनता से क्या उम्मीद की जा सकती है। मीरा के स्वर में इतनी दृढ़ता थी कि बाकी सिपाही एक पल को खामोश हो गए, मगर वर्मा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो लड़खड़ाते हुए उठा और मीरा के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में नशा और हवस दोनों साफ दिख रहे थे। अरे मैडम, कहाँ जा रही हो इतनी रात को? बहुत खूबसूरत लग रही हो, जरा हम पर भी ध्यान दो, वर्मा ने बेहुदी हंसी के साथ कहा और मीरा का हाथ पकड़ने की कोशिश की। मीरा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपना हाथ झटकते हुए कहा, देखिए इंस्पेक्टर, मैं आपको इज्जत देती हूँ इसलिए चुप हूं, लेकिन आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवाऊंगी। यह सुनकर वर्मा जोर से हंसा। शिकायत? अरे पूरा थाना मेरा है, मैं ही इस थाने का मालिक हूं और अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी गिरफ्तार करवा सकता हूं। तुम क्या कर लोगी? इतना कहकर उसने जोर से मीरा का हाथ पकड़ लिया और अपनी ओर खींचने लगा। ज्यादा जुबान चलाएगी तो अभी जुबान खींच लूंगा, वर्मा ने धमकी दी। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा भी नहीं था कि एक थाने का सब इंस्पेक्टर इतना गिर सकता है, मगर अगले ही पल उसने खुद को संभाला और दृढ़ स्वर में बोली, आप हद पार कर रहे हैं, सुधर जाइए वरना मैं आप सबको सस्पेंड करवा दूंगी। मुझे कमजोर मत समझिए, आप लोगों को पता नहीं कि मैं कौन हूं। मगर वर्मा ने उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उल्टा उसने मीरा को और कसकर अपनी बाहों में खींच लिया। तुम हमें सस्पेंड करवा सकती हो, तुम खुद को समझ क्या रही हो? वर्मा ने घूरते हुए कहा। बस, मीरा का धैर्य जवाब दे गया। उसने पूरे जोर से वर्मा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना जबरदस्त था कि वर्मा लड़खड़ा गया। गुस्से में तिलमिलाते हुए उसने पास पड़ी शराब की बोतल उठाई और पूरी ताकत से मीरा के हाथ पर दे मारी। बोतल के टुकड़े मीरा के हाथ में धंस गए। खून बहने लगा। दर्द के मारे उसकी सांसें तेज हो गईं, मगर वर्मा वहीं नहीं रुका। उसने मीरा को धक्का देकर पास खड़ी मोटरसाइकिल के किनारे पटक दिया। मीरा दर्द से कराह उठी। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, अगर मैंने अभी हार मानी तो ये दरिंदे और आगे बढ़ेंगे। वो जमीन पर गिरते हुए भी संभली। आंखों में गुस्से और इरादों की आग लिए उसने अपने फोन की ओर हाथ बढ़ाया, मगर तभी वर्मा ने उसका फोन झटक कर फेंक दिया। अब माहौल और खतरनाक हो चुका था। बाकी सिपाही भी खड़े हो गए और मीरा को घेरने लगे। मीरा समझ गई कि अब यह मामला सिर्फ बहस का नहीं, जान की बाजी का हो सकता है। रात की उस घटना के बाद मीरा का पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था। हाथ से खून अब भी रुक रुक कर बह रहा था, लेकिन उसके मन में गुस्सा और आक्रोश किसी भी दर्द से ज्यादा तेज था। वो बमुश्किल खुद को संभालते हुए तेजी से वहां से भागी और सीधा अपने घर पहुंची। दरवाजा बंद करते ही वो बिस्तर पर बैठ गई। उसके कानों में अब भी वर्मा की गंदी बातें गूंज रही थीं। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ बेबसी भी थी। हमारे जिले के थाने में ऐसी हरकतें हो रही हैं और कोई आवाज तक नहीं उठाता। ना जाने ये लोग कितनी लड़कियों को इस तरह परेशान करते होंगे। पब्लिक अगर शराब पी ले तो उसे पीट पीट कर लॉकअप में डाल दिया जाता है, लेकिन जब पुलिस वाले खुद नशे में सड़क पर दरिंदों की तरह घूम रहे हों तो उन्हें कौन रोकेगा। लेकिन नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी, इन लोगों को सबक सिखाकर रहूंगी। मीरा की आंखों में दृढ़ता झलक रही थी। उसने मन ही मन कसम खाई, इन्हें सस्पेंड करवाकर रहूंगी। हर उस लड़की को इंसाफ दिलाऊंगी जो इनकी दरिंदगी का शिकार हुई होगी। पूरी रात वो नींद की एक भी झपकी नहीं ले सकी। सुबह होते ही उसने अपना एक प्लान बनाया। उसने अपने बचपन की सहेली नीता को फोन लगाया। नीता से उसकी गहरी दोस्ती थी और वो मीरा की बात मानने में कभी पीछे नहीं हटती थी। मीरा ने पूरी घटना और अपने प्लान के बारे में नीता को विस्तार से बताया। नीता ने बिना एक पल गंवाए उसकी मदद के लिए हाँ कर दी। अगली रात योजना के मुताबिक नीता को बिल्कुल साधारण लड़की की तरह तैयार किया गया। साधारण सलवार सूट पहनकर वो धीरे धीरे सड़क के उसी रास्ते पर चलने लगी जहां पिछली रात वर्मा और उसके सिपाही शराब पी रहे थे। मीरा भी वहां मौजूद थी, लेकिन इस बार वो दूर एक पेड़ के पीछे छिपकर खड़ी थी। उसके हाथ में मोबाइल था जो रिकॉर्डिंग मोड में चल रहा था।
जैसा अंदाजा था वैसा ही हुआ। सड़क किनारे वही दृश्य था। सब इंस्पेक्टर वर्मा और उसके सिपाही शराब की बोतलें खोले बैठे थे, गंदे गाने बजा रहे थे और बेहुदा हंसी उड़ा रहे थे। एक सिपाही ने नीता को देखा और वर्मा से कहा, सर देखिए, आज फिर एक लड़की सड़क से जा रही है। वर्मा ने आंखें तरेरी और मुस्कुराया, ओह, लगता है आज किस्मत हमारे साथ है। चलो, आज इसे नहीं छोड़ेंगे, मजा लेंगे। वे सब उठकर नीता के पास पहुंचे। नीता घबराई सी खड़ी हो गई। वर्मा नशे में लड़खड़ाता हुआ उसके करीब आया और गंदी मुस्कान के साथ बोला, क्या बात है मैडम, नाम क्या है तुम्हारा? इतनी रात को कहां निकल पड़ी हो? चलो, थोड़ा हमारे ऊपर भी ध्यान दो, तुम्हारे चेहरे ने तो हमें दीवाना कर दिया। इतना कहते हुए वर्मा बेसुरी आवाज में गाना गाने लगा। नीता ने डरने का अभिनय किया। तभी एक सिपाही ने उसका हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती खींचने लगा। नीता जोर से चीखी और हाथ छुड़ाने लगी। इधर दूर खड़ी मीरा सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी। उसकी उंगलियां मोबाइल को कसकर पकड़े थी ताकि कोई सबूत छूट न जाए। जब हद पार होने लगी तो नीता ने प्लान के मुताबिक सब इंस्पेक्टर का हाथ जोर से काट लिया और झटके से छुड़ाकर भाग निकली। वर्मा गुस्से में चीखा, अरे पकड़ो इसे! मगर नशे में धुत होने के कारण कोई भी उसके पीछे तेजी से भाग नहीं पाया। नीता भागते हुए सीधा मीरा के पास पहुंची। दोनों तेजी से वहां से निकली और अपने अपने घर चली गईं। अब मीरा के पास वर्मा और उसके सिपाहियों के खिलाफ एक ठोस सबूत था, लेकिन वो जानती थी कि केवल एक सबूत से मामला इतना बड़ा सब इंस्पेक्टर नहीं झुकेगा। उसे और सबूत चाहिए थे ताकि साबित हो सके कि ये लोग सिर्फ नशे में हरकतें नहीं करते, बल्कि बार बार ऐसी घिनौनी हरकतों को अंजाम देते हैं। मीरा ने सोचा, अगर मुझे इन्हें गिराना है तो इनके हर अपराध का पूरा सबूत चाहिए। मैं पीछे नहीं हटूंगी। दूसरी तरफ सब इंस्पेक्टर वर्मा और उसके सिपाही बेखबर थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा जाल बिछ चुका है। आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान उन पर टूटने वाला था, और यह तूफान खुद उनकी ही करतूतों से पैदा हुआ था। रात का सन्नाटा फिर से लौट आया था। वही जगह, वही सड़क, वही हवाएं, लेकिन इस बार मीरा सिंह का इरादा और भी मजबूत था। वो जान चुकी थी कि सिर्फ एक दो सबूत से सब इंस्पेक्टर वर्मा जैसे दरिंदे को गिराना आसान नहीं होगा। उसे ऐसा सबूत चाहिए था जो न सिर्फ अदालत में काम आए बल्कि पूरी पब्लिक को हिला दे। तीसरी रात लाल रंग की हल्की साड़ी पहने, बालों को दुपट्टे से ढके हुए, हाथ में मोबाइल कसकर पकड़े मीरा सिंह चुपचाप उसी सड़क की ओर बढ़ी। वो जगह अब उसके लिए डर का प्रतीक नहीं बल्कि मिशन का मैदान बन चुकी थी। दूर से ही उसने देखा, वही दृश्य था। सब इंस्पेक्टर वर्मा और उसके सिपाही सड़क किनारे बनी टूटी फूटी झोपड़ी के पास शराब की बोतलें खोले बैठे थे। मोबाइल पर गाने बज रहे थे और उनके बीच बेहुदा मजाक जारी था। मीरा ने गहरी सांस ली और झाड़ियों के पीछे छिपते हुए मोबाइल का कैमरा ऑन किया। वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। करीब 2 मिनट तक उसने हर चीज कैद की, बोतलें, हंसी, गालियां और सब इंस्पेक्टर वर्मा का शराब में चूर गिरा हुआ चेहरा। जब उसे लगा कि सबूत पर्याप्त है तो वो तुरंत घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने मोबाइल को अपने सामने रखा और उस वीडियो को कई बार देखा। हर बार उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। ये लोग पुलिस की वर्दी में दाग हैं, इन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। अब ये सबूत इन्हें बर्बाद कर देगा, उसने खुद से कहा। लेकिन मीरा को पता था कि सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग से मामला नहीं बनेगा। वर्मा के रसूख बड़े थे। थाने के कई लोग उसके इशारों पर चलते थे। उसे सस्पेंड कराने के लिए सिर्फ सबूत ही नहीं, पब्लिक सपोर्ट और बड़े अफसरों की मदद भी चाहिए थी। अगले दिन सुबह मीरा ने अपने पड़ोस की कुछ भरोसेमंद महिलाओं और बुजुर्गों को घर बुलाया। उसने उन्हें वीडियो दिखाया। वीडियो देखकर सबका खून खौल उठा। एक बुजुर्ग बोले, मैडम, अगर हमारे जिले के पुलिस वाले ऐसे काम करेंगे तो जनता कहां जाएगी? आप बिल्कुल सही कर रही हैं, हम गवाही देने को तैयार हैं। दूसरी ओर एक महिला ने कहा, मैडम, आप जैसे लोग ही हमारी उम्मीद हैं, आप जो कहेंगी हम करेंगे। मीरा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे समझ आ गया कि पब्लिक सपोर्ट मिल चुका है। अब बारी थी अगला कदम बढ़ाने की, बड़े अफसरों तक पहुंच। मीरा जानती थी कि वर्मा को सीधे पकड़वाना आसान नहीं। अगर वो सीधे थाने जाती और शिकायत करती तो मामला दबा दिया जाता। इसीलिए उसने तय किया कि वो सीधे जिले की डीएसपी, फिर एसपी और जरूरत पड़ी तो डीएम तक जाएगी। सबूत तैयार करके वह सबसे पहले डीएसपी विकास सिंह के ऑफिस पहुंची। विकास सिंह एक सख्त और ईमानदार अफसर माने जाते थे। मीरा ने उन्हें पूरा वीडियो दिखाया और पूरी घटना विस्तार से सुनाई। डीएसपी वीडियो देखकर हैरान रह गए। मैडम, ये मामला बहुत बड़ा है। वर्मा का नाम कई बार सामने आया है, लेकिन आज तक कोई ठोस सबूत नहीं था। आपने कमाल कर दिया, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। सर, मैं चाहती हूं कि इस मामले को दबाया न जाए। मैं खुद गवाही दूंगी, मीरा ने दृढ़ स्वर में कहा। डीएसपी ने हामी भरी। आपको मेरी पूरी मदद मिलेगी, लेकिन हमें और सबूत चाहिए ताकि कोई लूप होल ना बचे। यह सुनकर मीरा ने अपने अगले कदम के बारे में बताया। सर, मैं एक और रिकॉर्डिंग करूंगी। इस बार ऑडियो भी साथ ही कुछ स्थानीय लोगों को साथ लेकर स्टिंग करूंगी ताकि कोर्ट में मामला टिक सके। डीएसपी ने उसकी योजना पर सहमति जताई और कहा, आपको सुरक्षा भी दी जाएगी और हाँ, मामले को मैं खुद एसपी साहब तक पहुंचाऊंगा।
उस रात मीरा ने एक और योजना बनाई। इस बार उसने पड़ोस के 2 भरोसेमंद लड़कों और एक महिला को अपने साथ लिया। उन्होंने तय किया कि महिला सामान्य राहगीर बनकर वहां से गुजरेगी और बाकी 2 लड़के थोड़ी दूरी पर खड़े रहेंगे। मीरा खुद कैमरे के साथ तैयार रही। जैसा अंदाजा था, वर्मा और उसके सिपाही फिर वही हरकत करते दिखे। उन्होंने उस महिला को रोकने की कोशिश की, गंदी बातें की और हाथ पकड़ने की कोशिश भी की। सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इस बार मीरा के पास वीडियो प्लस ऑडियो दोनों सबूत थे। अगली सुबह मीरा सीधे एसपी संदीप चौहान के पास पहुंची। उसने सारे सबूत और पब्लिक गवाहों की सूची दिखाई। एसपी ने वीडियो देखते ही टेबल पे हाथ मारा। ये लोग पुलिस कहलाने के लायक नहीं है। मैडम, आपने बहुत हिम्मत दिखाई। मैं इसे तुरंत डीएम मैडम तक पहुंचाता हूं। उसके बाद मीरा और एसपी खुद डीएम श्रुति वर्मा के ऑफिस पहुंचे। श्रुति वर्मा अपने कड़े फैसलों के लिए जानी जाती थी। उन्होंने वीडियो देखा और कड़क आवाज में कहा, यह शर्मनाक है। ऐसे लोग पुलिस की वर्दी पर कलंक हैं। मैडम, मैं आपके साथ हूं। डीएम ने तुरंत आदेश दिया कि पूरे मामले की जांच के लिए एक स्पेशल टीम बनाई जाए। साथ ही वर्मा और उसके सिपाहियों को तुरंत ड्यूटी से निलंबित करने का प्रस्ताव तैयार किया जाए। मीरा की मेहनत रंग ला रही थी। वर्मा और उसके आदमी अभी भी अनजान थे कि उनकी गिनती की घड़ियां शुरू हो चुकी हैं। मीरा ने पब्लिक गवाहों से लिखित बयान लिए और सभी सबूत एक फाइल में इकट्ठा कर दिए। डीएम ने अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का आदेश दिया। मीरा मैडम, कल का दिन आपकी जीत का पहला दिन होगा। हम जनता के सामने इन दरिंदों का चेहरा उजागर करेंगे। मीरा की आंखों में चमक थी। उसने सोचा, अब ये लोग सिर्फ सस्पेंड नहीं होंगे, ये सबक सीखेंगे कि कानून से बड़ा कोई नहीं। अगली सुबह शहर में हलचल मच चुकी थी। मीरा सिंह ने जैसे ही डीएम के आदेश पर सारे सबूत सौंपे, मामला रफ्तार पकड़ गया। डीएम श्रुति वर्मा ने उसी दिन सुबह जिले के सबसे बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेस मीटिंग बुलाई। खबर फैलते ही मीडिया, पब्लिक और तमाम पुलिस अधिकारी वहां जुट गए। मीरा ने अपने हाथ में वो फाइल कसकर पकड़ी हुई थी जिसमें पिछले 3 दिनों में जुटाए गए सारे वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और पब्लिक के लिखित बयान थे। ये फाइल अब सब इंस्पेक्टर वर्मा और उसके साथियों के करियर को खत्म करने वाली थी। डीएम श्रुति वर्मा हॉल में पहुंची। उनका चेहरा कठोर था और आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। हम सब यहाँ इसलिए जुटे हैं क्योंकि हमारी पुलिस फोर्स में कुछ ऐसे लोग हैं जो वर्दी का नहीं बल्कि दरिंदगी का काम कर रहे हैं। आईपीएस मीरा सिंह ने अपनी जान पर खेलकर इन गुनहगारों का चेहरा बेनकाब किया है। आज ये वीडियो जनता और मीडिया के सामने पेश होंगे। मीरा आगे बढ़ी। उन्होंने माइक उठाया और सबको संबोधित किया। 3 दिन पहले मैंने देखा कि हमारे ही जिले के थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर वर्मा और उसके सिपाही खुलेआम शराब पी रहे थे, महिलाओं को परेशान कर रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। यही नहीं, उन्होंने मेरे साथ बदसलूकी की। अगर मैं चुप रहती तो ये दरिंदे और कितनी लड़कियों को शिकार बनाते पता नहीं। इसलिए मैंने उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए। इसके बाद उन्होंने वीडियो मीडिया और जनता के सामने चला दिए। स्क्रीन पर वर्मा और सिपाहियों का नशे में धुत होकर सड़क पर महिलाओं को परेशान करना, गंदी बातें करना और शराब पीना साफ दिख रहा था। वीडियो देखते ही हॉल में बैठे लोग भड़क उठे। मीडिया के कैमरे लगातार फ्लैश कर रहे थे। लोग चिल्ला रहे थे, सस्पेंड करो इन्हें, जेल भेजो। डीएम ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और कहा, इन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कानून से बड़ा कोई नहीं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो या सिपाही। इसी बीच वर्मा और उसके सिपाहियों को जैसे ही खबर मिली कि उनके खिलाफ सबूत के साथ डीएम और मीडिया के सामने खुलासा हो चुका है, थाने में हड़कंप मच गया। वर्मा गुस्से और डर से बौखलाया हुआ चिल्लाया, ये सब उस मीरा सिंह की साजिश है, लेकिन मैं देखता हूं मुझे कौन सस्पेंड करता है। तभी डीएसपी विकास सिंह और एसपी संदीप चौहान पुलिस फोर्स के साथ थाने पहुंचे। सब इंस्पेक्टर वर्मा, एसपी ने कड़क आवाज में पुकारा। वर्मा ने अकड़ दिखाने की कोशिश की, सर ये सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन एसपी ने उसकी एक ना सुनी। उन्होंने कहा, तुम्हारे खिलाफ सबूत पुख्ता है, तुमने कानून और पुलिस वर्दी दोनों का अपमान किया है। डीएम मैडम के आदेश पर तुम्हें और तुम्हारे सभी साथी सिपाहियों को तुरंत निलंबित किया जाता है। जांच के बाद तुम्हारे खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा। ये सुनते ही वर्मा के चेहरे का रंग उड़ गया। मीरा भी वहां मौजूद थी। जब वर्मा की नजर उस पर पड़ी तो वो गुस्से से बड़बड़ाया, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मीरा ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, नहीं वर्मा, तुमने खुद को बर्बाद किया है, कानून से ऊपर कोई नहीं। एसपी ने आदेश दिया, हथकड़ी लगाओ। वर्मा और उसके सिपाहियों के हाथों में हथकड़ियां डाली गईं। थाने के बाकी पुलिसकर्मी ये सब देखकर शर्म से सिर झुका लिए। उस दिन के बाद से थाने में बहुत सारे सुधार हुए। अब सारे पुलिसकर्मियों को समझ आ चुका था कि ये वर्दी किस लिए बनी है और इसका काम क्या है। उस दिन के बाद सब कोई